हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे और जीवन का आनंद ले रहे हैं। आज का हम बैंक निफ्टी का पोस्ट मार्केट एनालिसिस करने जा रहे हैं 4 नवंबर 2024। तो आप लोग बताइएगा, क्या आज आप लोगों ने बैंक निफ्टी का ट्रेड बनाने की कोशिश किया, या फिर क्या सेफ ट्रेड मिला, या फिर कहाँ से आपने ट्रेड बनाने की कोशिश की है। जरूर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वेल मेरा नाम है मोहित पटेल, मैं इन्वेस्टिंग डेली टीम से हूँ। और आज हम करेंगे बैंक निफ्टी का पोस्ट मार्केट एनालिसिस। उससे पहले एक छोटा सा अपडेट दे देता हूँ मैं। अगर आप इस ऑप्शन चेन को 2024 वर्जन को अगर आप एक पुराने हैं और देख रहे होगे, तो इसमें एक अपडेट आया हुआ है। आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर पर्टिकुलरली एक ऑप्शन चेन के बाजू में एक एरो दिखाई दे रहा है। इसमें आप लोगों के लिए एक दिवाली गिफ्ट दिया गया है। इस ऑप्शन चेन को जब आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर तीन ऑप्शन दिखाई देंगे: ऑप्शन चेन प्लस चार्ट और चार्ट। तो इसको अगर आपको चार्ट के साथ देखना है इस ऑप्शन चेन को, तो ये बेहतरीन एक अपडेट आया हुआ है जो कि दिवाली ऑफर दिया गया है विनय सर के द्वारा। यहाँ पर आप देख सकते हो इस पर्टिकुलर ऑप्शन चेन को, और साथ ही साथ इस ऑप्शन चेन में बैंक निफ्टी के चार्ट को, या फिर जो भी सेगमेंट, जो भी आप यहाँ पर इंडाइसेस या फिर कोई स्टॉक्स को सिलेक्ट करेंगे, तो आप पर्टिकुलरली उसके चार्ट को भी साथों साथ देख सकते हैं यहाँ से। और उसमें एक खास बात यह है कि उसमें ऑटोमेटेड जो हमारे रिवर्सल लाइन में हम जो लाइंस प्लॉट करते हैं निफ्टी या बैंक निफ्टी या पर्टिकुलर स्टॉक्स में, तो यहाँ पर ऑटोमेटेड लाइंस प्लॉट करके आपको दिखाई देंगी। तो अब आपका काम और भी आसान हो गया। अब हमको और भी आसान और भी आलसी बना दिया गया है। सिर्फ हमें यहाँ पर प्रॉपरली देखना है डेटा को, और साथ ही साथ आपके राइट हैंड साइड में एक छोटा सा चार्ट का भी ऑप्शन आपको दिखाई देगा। आप वहां पर भी इस चार्ट को जाकर देख सकते हो, और लाइन यहाँ पर आपकी ऑटोमेटेड प्लॉटेड रहेंगी, ऑटोमेटेड अपडेट होती रहेंगी। अभी हमारा मार्केट बंद है इसीलिए आपको यहाँ लाइंस दिखा रही है, बट ये स्टार्टिंग से लेकर एंड तक अपडेट होता रहेगा। इसमें अभी फिलहाल में वर्क चल रहा है, बट जैसे ही ये पूरी तरीके से अपडेट हो जाएगा तो ये और भी बेहतर तरीके से हम इसको देख और समझ पाएंगे। तो कैसा रहा ये वाला दिवाली गिफ्ट, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए आज की हम पोस्ट मार्केट एनालिसिस को शुरुआत करते हैं। नॉर्मल ऑप्शन चेन में आ जाते हैं और यहां से देखने को कोशिश करते हैं। यहां से हम हिस्टोरिकल डेटा ओपन कर लेते हैं। बैंक निफ्टी का हम इंडेक्स सिलेक्ट कर लेते हैं। 6 नवंबर की एक्सपायरी रहेंगी और आज के डेट को हमको देखना है पोस्ट मार्केट एनालिसिस। बताइएगा अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस की शुरुआत कहां से हुई। रेजिस्टेंस की अगर मैं बात करूं तो रेजिस्टेंस हमें 51,700 से वीक टुवर्ड्स टॉप दिखाई दे रहा है 51,800 पर। और सपोर्ट 51,700 से वीक टुवर्ड्स बॉटम दिखाई दे रहा है 51,500 पर। तो इट मीन्स पहली टिक में हमें क्या दिखाई दे रहा है, एक तरीके से ये बाजार में पहली टिक ना 9:15 में बाजार में एक स्लाइड सा कंसोलिडेशन फेस। बट आगे क्या बदलाव आया वो देखने की कोशिश करते हैं यहाँ से, और समझने की कोशिश करते हैं। बाजार स्टार्ट होते ही एक अच्छा खासा फॉल हमें दिखाई दिया, एक बेरिश मोमेंटम दिखाई दिया, जो कि अपने एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से बाजार कहां तक गिरता हुआ दिखाई दिया, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1। आप देख सकते हो यहाँ पर न्यू यूएस अब शिफ्ट हो गया है 51,500 पर। एक सपोर्ट साइड से बेरिश प्रेशर क्लियर कर दिखाई दे रहा है, और रेजिस्टेंस साइड में अभी भी कंफ्यूजन बना हुआ है कि रेजिस्टेंस क्रिएट होने की कोशिश कहां करे, 51,800 पर या फिर 51,000 पर, 51,600 पर, सॉरी 51,700 पर और 52,000 पर। तो अभी हम थोड़ा सा और इंतजार करते हैं और रेजिस्टेंस को क्रिएट होने का वेट करते हैं। रेजिस्टेंस की शुरुआत 700 से हुई और सपोर्ट की शुरुआत भी 51,700 से हुई। सपोर्ट अगर देखने जाऊं तो सपोर्ट अभी शिफ्ट हो गया है कहां पर, 51,500 पर, और रेजिस्टेंस अभी फिलहाल में 51,800 पर है। ये कंडीशन है अभी करंट 9:16। आप टाइमिंग देख सकते हो यहाँ पर अपसाइड मूवमेंट, यहाँ पर 9:16। यहाँ पर अभी हमें बाजार में ये कंडीशन दिखाई दे रहा है, और बाजार की शुरुआत होते ही एक अच्छा खासा बेरिश मोमेंटम जो कि अपने एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से ही गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। बट हम जब भी जनरली बात करें बैंक निफ्टी में, तो हमें एटलीस्ट 920 तक का इंतजार करना ही चाहिए, ताकि हम क्लियरली समझ पाए कि हमारा सिनेरियो क्या है और उस अकॉर्डिंग हम ट्रेड लेने की कोशिश कर पाए, है ना। चलिए शुरू आगे बढ़ते हैं यहाँ से और समझने की कोशिश करते हैं। ये टिक बाय टिक को मैं आप 30 सेकंड में कन्वर्ट कर देता हूं ताकि हम आगे प्रॉपरली समझ पाए। जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं आप देख सकते हो, यहां से अब हम 9:20 तक जाने की कोशिश करते हैं, और रेजिस्टेंस साइड में थोड़ा सा एक चेंज अप हुआ है। रेजिस्टेंस 700 से कहां पर शिफ्ट हो गया, 500 पर शिफ्ट हो गया, और अभी हमें फिलहाल में वीक टुवर्ड स्टॉप दिखाई दे रहा है। बट ये न्यू जगह वीक टुवर्ड स्टॉप कितनी देर तक बना रहता है उसको हम देखने की कोशिश करते हैं। उसके बाद जैसे ही रेजिस्टेंस यहां पर आया, आप देख सकते हैं रेजिस्टेंस की शुरुआत ही 700 से हुई थी, और ये कभी स्ट्रांग हुआ ही नहीं, है ना, ये कभी स्ट्रांग हुआ ही नहीं। और इस कंडीशन में अगर मैं देखने जाऊं
हम हमेशा बात करते हैं जब तक ये पूरी तरीके से स्ट्रांग ना हो जाए, ये यहाँ से यहाँ शिफ्टेड कहलाएगा, और परसेंटेज अगर डिक्रीज होता रहा इस पर्टिकुलर वैल्यू का, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक तरीके से बेरिश प्रेशर हमें क्लियर कट दिखाई देगा। और सपोर्ट ऑलरेडी 700 से कहाँ जा चुका है, 51,500 पर। तो सपोर्ट साइड से बेरिश प्रेशर, और रेजिस्टेंस अगर डिक्रीज होता रहा तो ये भी बेरिश प्रेशर को क्रिएट करता रहेगा। और हमें क्या, हम देख सकते हैं यहाँ पर रेजिस्टेंस भी पूरा परसेंटेज को डिक्रीज कर दिया, और एक तरीके से काइंड ऑफ ब्लड बाथ बोल सकते हैं हम बाजार में। और बाजार चल रहा है 51,457। 9:20 हो गया है। अब यहाँ से हम लाइंस को ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। न्यू यूआर का लाइन अगर मैं ड्रॉ करूं तो 51,527 का लाइन मेरा ड्रॉ होगा यहाँ पर चार्ट पे, 51,527। चलिए यहाँ पर एक मैं लाइन प्लॉट कर देता हूँ 51,527 पर। आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा एक लाइन प्लॉटेड है 527 के आसपास। तो यही मेरा क्या है, न्यू ईओआर है ना, 527 के आसपास, 30 के आसपास, यही मेरा क्या है, न्यू ईओआर। यहाँ पे आप नाम दे दीजिए न्यू एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस। क्लियर? कोई डाउट है अभी फिलहाल में? अभी तो फिलहाल में कोई डाउट नहीं है। सिंपल बाजार न्यू यूआर लिख दीजिए ताकि आप लोगों को यहाँ पर क्लियर कट समझ में आए। अब सेकंड लाइन अगर मैं ड्रॉ करूं तो सेकंड लाइन मेरा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट रहेगा 430 के आसपास, जो कि वो भी न्यू एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट है। तो वहां पे भी एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं 430 के आसपास। आप यहां पर हम एक और लाइन ड्रॉ कर लेते हैं 430 के आसपास, जो कि हमारा न्यू एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट है। यहां पे हमने लाइन ड्रॉ कर दिया। यहां लिख दीजिए न्यू यूएस। तो ये हमारी दो लाइंस ड्रॉ गई, यूआर और यूएस। अब बात करते हैं यहाँ पर प्रेशर। प्रेशर बाजार में बेरिश है, तो यहाँ पर मैं टॉप ढूंढूंगा और टॉप से बिकवाली के बारे में सोचूंगा। तो ये जब तक रेजिस्टेंस पूरी तरीके से स्ट्रांग ना हो जाए तब तक मेरे लिए न्यू यूआर+1 की भी लाइन यहाँ पर प्लॉटेड रहेंगी 630 के आसपास। ये मेरे लिए अभी मॉडरेट सेफ बोल सकता हूँ जब तक वो पूरी तरीके से स्ट्रांग ना हो जाए। तो ये यूआर+1। और हम बात करें यहाँ पर सपोर्ट -1, क्योंकि सपोर्ट भी अभी विक टुवर्ड्स बॉटम तो नहीं है फिलहाल में, इसलिए 324, वो भी हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं 330 के आसपास, जो कि हमारा क्या है, न्यू यूएस-1 है ना, न्यू यूएस-1। और हमने ऊपर में लाइन जो ड्रॉ की है वो क्या है, हमारा न्यू यूआर+1। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, उसको मैं करेक्ट कर देता हूँ, न्यू कर देता हूँ। ठीक है, डन। ये हमारा 4 मैजिकल लाइंस ड्रॉ हो गई है। और हम बात करते हैं, ये वाली लाइंस अभी हटा देता हूं मैं, ठीक। ये हमारी 4 मैजिकल लाइन। अब बाजार में मॉर्निंग 9:20 के आसपास एक बेरिश प्रेशर है, और बाजार एक अच्छा खासा पहले ही कैंडल में फॉल देता हुआ दिखाई दे रहा है, और सीधा सीधा हमारा पहले ही कैंडल में न्यू यूएस तक हमें बाजार दिखाई दे रहा है 9:20। क्या अब यहां से मैं बाइंग का ट्रेड बना सकता हूं क्या? आप बताइए कमेंट बॉक्स में कि क्या मैं इंतजार करूं अपने टॉप का। दोनों ही कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा आप लोग क्या कर रहे थे यहाँ पर। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूँ यहाँ से और उस डेटा को समझने की कोशिश करता हूँ। उसके बाद जैसे ही हम आगे बढ़े, बाजार अब रेजिस्टेंस अपने आप को स्ट्रांग करने की कोशिश कर रहा है, और जैसे ही रेजिस्टेंस अगर स्ट्रांग हो जाता है उसके बाद आप देख सकते हो 9:23 में बाजार में एक ब्लड बाथ का केस है। हमें कोई भी बॉटम नहीं हमारे पास, हर टॉप से बिकवाली करते हुए चलना है। टॉप मिलेगा हमारा 542, तो हम यहाँ से अच्छी खासी एक सेफ हम पुट ऑप्शन को बाय कर सकते हैं इस पर्टिकुलर जोन पे। बट बाजार ने यहीं से ही एक अपने न्यू यूएस-1 के आसपास ट्रेवल करता हुआ हमें दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर बाजार थमा हुआ दिखाई दे रहा है। 9:20 और 25 की हम बात कर रहे हैं, न्यू यूएस-1 के आसपास बाजार चल रहा है। और यहां से मैं रिवर्सल ट्रेड नहीं बना सकता, क्यों? क्योंकि बाजार में अभी एक ब्लडबाथ का सिचुएशन बना हुआ है, और बाजार अपने न्यू यूएस-1, अब दोनों ही स्ट्रांग है। अब दोनों ही स्ट्रांग के बाद अगर बाजार में कोई नया क्रिएटिविटी आएगा या रेजिस्टेंस फिर से दोबारा वीक टू स्टॉप हो जाएगा, तो बाजार में यहीं से एक बुलिश प्रेशर आ जाएगा। और अगर सपोर्ट इस कंडीशन में और वीक टुवर्ड्स बॉटम हो गया, तो बाजार में और कंटिन्यूअसली एक ब्लडबाथ का प्रेशर कंटिन्यू हमें दिखाई देगा। आगे देखते हैं यहां से और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए रेजिस्टेंस फिर से वीक टुवर्ड्स टॉप हो गया, और सपोर्ट हमारा वीक टुवर्ड्स बॉटम हो गया। इस कंडीशन में 9:24 जैसे ही ये सिचुएशन बना, जैसे ही ये सिचुएशन दिखा, आप देख सकते हो यहाँ पर एक फिर से कौन सा नंबर सिनेरियो क्रिएट हो गया चार्ट ऑफ एक्यूरेसी का। आप देख सकते हो सिनेरियो नंबर, रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप और सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम। सिनेरियो नंबर 8। सिनेरियो नंबर 8 में हमें हमेशा कंसोलिडेट बाजार दिखेगा। क्यों? क्योंकि दोनों ही एक बार स्ट्रांग होने के बाद फिर से दोबारा वीक टुवर्ड्स बॉटम और वीक टुवर्ड्स टॉप होता हुआ दिखाई दे रहा है। दैट्स व्हाई यहां पर एक कंसोलिडेशन फेज रहेगा। अगर सिचुएशन ऐसा ही बना रहा, दोनों साइड के परसेंटेज इंक्रीज होते रहे, तो बाजार एक कंसोलिडेशन मोड में चला जाएगा। देखिएगा आगे आगे आप
आप देख सकते हो दोनों ही साइड परसेंटेज सेम तरीके से इंक्रीज हो रहा है, और इस कंडीशन में 9:28 हो रहा है, और 9:28 में आप देख सकते हो 9:30 28 आप एक बाजार में कंसोलिडेशन फेज दिखाई दे रहा है। कब तक? एटलीस्ट 9:10 तक आप देख सकते हो बाजार में कोई मोमेंटम, 10 भी छोड़ दीजिए, आप यहां तक आ जाइए एटलीस्ट 10:35 पर, यानी 9:30 से 10:30 तक 1 घंटे का ये बेहतरीन वाला कंसोलिडेशन दिखाई दे रहा है, जो कि हमें कोई भी ट्रेड इनिशिएट करने नहीं देगा, क्योंकि दोनों साइड से परसेंटेज आप बढ़ती हुई देख रहे हैं। यहां से हम चलते हैं सीधा सीधा 10:30 के आसपास और 10:25 के आसपास, और उसे देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसे मैं टिक बाय टिक एक बार कर देता हूं, और आप यहां से देखिएगा 10:25 के आसपास सेम कंडीशन, बाजार सपोर्ट क्या हो गया, सपोर्ट 400 से 300 शिफ्ट हो गया, और रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप का टॉप बना हुआ है। तो ये कंडीशन में स्लाइड सा बाजार में सपोर्ट साइड से बेरिश प्रेशर तो हमें दिखाई दे रहा है, बट रेजिस्टेंस भी वीक टुवर्ड्स टॉप बना के अपनी प्रेशर को वहां बरकरार रखा हुआ है। यहां से हम 1 मिनट में अब डेटा को आगे बढ़ाते हैं। यहां से 10:26 27 आप देख सकते हो बाजार 304, और जैसे ही सपोर्ट नीचे साइड शिफ्ट हुआ, एक तरीके से बाजार सपोर्ट साइड से बेरिश प्रेशर के अकॉर्डिंग बाजार 10:30 के बाद और थोड़ा सा नीचे साइड फिसलता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। और वो हमें किस किस अकॉर्डिंग दिखाई दे रहा है, क्योंकि सपोर्ट साइड में हमें बेरिश शिफ्टिंग दिखाई दे रही है ना, सपोर्ट साइड में हमें बेरिश शिफ्टिंग दिखाई दे रही है। और जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे आप देख सकते हो यहां पर एक और परसेंटेज 75 77, हमें ऐसा तो लग रहा था कि रेजिस्टेंस अगर वीक टुवर्ड्स बॉटम हो जाता है तो एक फिर से बेहतरीन वाला ब्लड बाथ हमें दिखाई देगा, क्योंकि कि सपोर्ट फिर से वीक टुवर्ड्स बॉटम होकर शिफ्ट हो गया और रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम। तो इस कंडीशन में एक फिर से ब्लड बाथ हो जाता, बट क्या रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम हो पा रहा है उसे हम देखने की कोशिश करेंगे। और सपोर्ट साइड में भी एक परसेंटेज दिख रहा है 51,000 पर। अगर सपोर्ट यहां से वीक टुवर्ड्स बॉटम दोबारा हो जाता है तो ये एक तरीके से सपोर्ट साइड से तो बेरिश प्रेशर हमें रहेगा ही रहेगा, बट रेजिस्टेंस अपना वीक टुवर्ड्स टॉप करके होल्ड करके थमा हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं, हम यहां पर देखने की कोशिश करते हैं। अब जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूं, एक हमें कंडीशन रेजिस्टेंस साइड से स्लाइड सा परसेंटेज स्टेबल दिखाई दे रहा है 84, और यहां पर सपोर्ट साइड से भी परसेंटेज थमा हुआ है, और यहां पर शिफ्ट होके 400 से 300 पर गया हुआ है। तो इस कंडीशन में बाजार दोनों ही साइड से कंसोलिडेशन है। अब रिवर्स कहां से होगा, हमें थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा बाजार में, और क्लियर दोनों साइड में से अगर एक साइड स्ट्रांग हो जाता है या फिर रेजिस्टेंस स्ट्रांग हो जाता है तो मैं बेरिश ट्रेड बनाऊंगा, या फिर सपोर्ट स्ट्रांग हो जाता है यहां पर 300 पर, तो मैं थोड़ा सा -1 से ट्रेड बनाने की कोशिश कर सकता हूं, क्योंकि सपोर्ट शिफ्ट हुआ है ना, यहाँ 400 से 300 शिफ्ट हुआ है। नए सिनेरियो के बाद की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, 10:55 आप देख सकते हो यहाँ पर 10:55 यहां तक बाजार वहीं पे ही थमा हुआ है अपने न्यू यूएस -1 तक, है ना। और उसके बाद एक बाजार में फॉल आया, और वो फॉल क्यों आया आप देख सकते हो यहाँ पर क्लियरली आपको ऑप्शन चेन में दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि अब यहां पर आप देख सकते हैं परसेंटेज यहां पर अभी फिर सपोर्ट का परसेंटेज स्लाइड से डिक्रीज हो रहा है, और ये परसेंटेज स्टेबल बना हुआ है। जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं आप देख सकते हो 11:07। अब यहां पर जैसे ही 11:20 के आसपास हम पहुंचे, सपोर्ट और वीक टुवर्ड्स बॉटम हो गया 51,000 पर, जो कि हम बात कर ही रहे थे, और रेजिस्टेंस अपना 82, अभी भी रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप का परसेंटेज बना के रखा हुआ है। बट इसीलिए सपोर्ट साइड से डबल बेरिश प्रेशर है, इसीलिए बाजार में अब अगर गिरने की प्रोबेबिलिटी भी हो, अगर रेजिस्टेंस ऐसा ही बना रहा वीक टुवर्ड्स टॉप, अगर ये वीक टुवर्ड्स बॉटम नहीं होता है तो बाजार में एक तरीके से या तो बाजार 51,000 का बॉटम लगाएगा, या फिर अगर रेजिस्टेंस ऐसा ही वीक टुवर्ड्स स्टॉप बना रहा तो बाजार 51,069 का बॉटम लगाने की प्रोबेबिलिटी रख सकता है, इन केस अगर सपोर्ट पूरी तरीके से शिफ्ट ना हो जाए। अगर शिफ्ट हो भी जाता है तो भी अगर रेजिस्टेंस अपना प्रेशर नहीं छोड़ेगा तो बाजार का मैक्सिमम बॉटम 51,000 या फिर 51,100। चलिए देखते हैं आगे, यहां से देखने की कोशिश करते हैं। रेजिस्टेंस और सपोर्ट को देखिए, रेजिस्टेंस अपना परसेंटेज इंक्रीज करता रहा, और सपोर्ट में हम देखने की कोशिश करें तो सपोर्ट भी अभी वीक टुवर्ड्स बॉटम होके यहां थमा हुआ है, और बाजार कहां चल रहा है 51,093 मींस जहां सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम है उसके एक डिवीजन पहले तक 51,100 तक बाजार अपना एक्सट्रीम बॉटम लगा चुका है। अगर यहां से रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम हो जाए तो बाजार में खेल खत्म, बाजार में एक बेहतरीन वाला ब्लड बाथ आ जाएगा, हम पकड़ ही नहीं सकते। बट अगर हम देखने की कोशिश करें कि बाजार अगर रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप ऐसा ही बना रहा तो बाजार में एक्सट्रीम बॉटम 51,100 या फिर 51,000 रहेगा।
तो हमें थोड़ा सा और इंतजार करना चाहिए। और बाजार आप देख सकते हो 0.76 उसी बॉटम के आसपास चलता हुआ बाजार हमें दिखाई दे रहा है। कब तक आप देखिएगा समय, एट द लास्ट 1 बजे तक बाजार उसी जोन पे चलता हुआ चल रहा है। हम चलते हैं यहाँ से सीधा सीधा 1 बजे और उस बाजार को देखने की कोशिश करते हैं। 1 बजे अगर मैं देखने की कोशिश करूं यहां से बाजार को, तो क्या बाजार में वही सेम सिनेरियो बना हुआ है या फिर कोई बदलाव आया है, देखने की कोशिश करते हैं। बाजार में रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप बना हुआ है और सपोर्ट 300 से 51,000 शिफ्ट हो गया और पूरी तरीके से स्ट्रांग नहीं हो पाया है अभी भी। तो इस वजह से बाजार यहीं पे अपना बॉटम क्रिएट करके बाजार स्लाइड सा अपसाइड जाने की कोशिश कर रहा है। और उसके बाद अगर हम चले सीधा 2 बजे, कोई सिनेरियो में बदलाव नहीं है और बाजार उसी अकॉर्डिंग वहां पर अपना बॉटम क्रिएट करके वहीं बाजार मूव करता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। देखते हैं यहां से और सिनेरियो को देखने की कोशिश करते हैं। देखिए 2 बजे भी आप देखिएगा यहाँ पर कि बाजार में क्या बदलाव आया है। अभी भी कोई बदलाव नहीं है। 2 बजे भी बाजार रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप है और सपोर्ट 300 से 51,000 शिफ्ट है। तो बाजार में रेजिस्टेंस साइड से बुलिश प्रेशर है और सपोर्ट साइड से बेरिश। तो एक्सट्रीम बॉटम तो लगा दिया है और अगर यहाँ एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट चले जाए तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से हम खरीदारी भी कर सकते हैं अगर ऐसा ही केस बना रहा था तो। और जिन्होंने यहां से खरीदारी करने की कोशिश की है, बाजार वहां से अपना धीरे धीरे स्लाइड्स टुवर्ड्स अपसाइड मोमेंटम हमें दिखाई दे रहा है। और 2:30 बजे तक बाजार 51,170 के आसपास ही क्लोजिंग देता हुआ दिखाई दे रहा है। यहां से चलते हम 2:30 के आसपास और उसे देखने की कोशिश करते हैं 2:30 और उसे समझने की कोशिश करते हैं कि क्या बदलाव हमें यहाँ पे कुछ हुआ है या फिर सेम कंडीशन में हमें बाजार दिखाई दे रहा है। सेम कंडीशन बना हुआ है, कोई भी बदलाव नहीं दिख रहा है। रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप, सपोर्ट शिफ्टेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम, यानी दोनों साइड से अगेंस्ट का प्रेशर है और बाजार यही कंसोलिडेट होके क्लोजिंग करता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। और 2:30 बजे के बाद हमें कोई भी नया ट्रेड इनिशिएट तो नहीं करना है। तो इस अकॉर्डिंग बाजार 170 के आसपास ही क्लोज होता हुआ हमें दिखाई 220 के आसपास, 30 के आसपास ही हमें क्लोजिंग करता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसी तरीके से कंसोलिडेट बाजार एक हमें बैंक निफ्टी में कंसोलिडेट दिखाई दे रहा है क्योंकि सपोर्ट साइड से बेरिश और रेजिस्टेंस साइड से बुलिश। इसी सेम सिनेरियो एट द एंड हमें दिखाई दे रहा है। तो इसी अकॉर्डिंग हम देखने की कोशिश करें तो बाजार में कोई भी हमें ना प्रॉपर ट्रेड बनाने की बात करूं तो प्रॉपर ट्रेड अगर हम बात करें तो बेरिश, जो कि हमें यहां से टॉप से ही बाजार गिर गया, हमें कोई भी सेफ वैल्यू नहीं मिली और खरीदारी के लिए एक्सट्रीम बॉटम था। आप यहां से अगर रिस्क लियोगे तो काफी देर बाजार इसी जोन पे झूलता रहा तो हमारा प्रीमियम यहाँ डीके होने का डर रहता है। तो इस वजह से आज हम बात करें कोई भी सेफ ट्रेड नहीं मिला, बट बाजार में जो बेरिश प्रेशर था वो हम देख सकते थे और कहां तक गिर सकता था बाजार वो भी वैल्यू हमें पता थी 51,070 तक। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस अगर बेरिश प्रेशर नहीं क्रिएट कर रहा है तो इस कंडीशन में बाजार का एक्सट्रीम बॉटम 51,000 ही हो सकता है या फिर +1, है ना। तो बाजार यहीं से ही कंसोलिडेट होते होते कंसोलिडेट टुवर्ड बुलिश जाने की कोशिश करा और वहीं पे क्लोजिंग करने की कोशिश किया। यही था आज का बैंक निफ्टी का पोस्ट मार्केट एनालिसिस। और कहीं से अगर मैं सेफ ट्रेड की बात करूं तो सेफ ट्रेड तो हमें मिला नहीं, एक बाजार में रिस्की ट्रेड ही मिला बेरिश का। जिन्होंने बनाया होगा प्रेशर के अकॉर्डिंग प्रॉफिट में रहे होंगे, अदरवाइज जो सेफ ट्रेडर थे वो इंतजार कर रहे होंगे, तो कोई बुरी बात नहीं है। कैसा लगा आज का बैंक निफ्टी का पोस्ट मार्केट एनालिसिस? अपने वैल्यूबल कमेंट्स और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और साथ ही साथ अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।